दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम कर रहे हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग का लेक्चर नंबर 41 है। इसके अंदर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, यूज़र से उसका ऑर्डर को प्लेस करवाएंगे। और हम आते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, तो एक प्रोडक्ट हम इसमें ऐड कर लेते हैं कार्ट के अंदर, ठीक है। और कार्ट में आएंगे और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एरर आ रही है कि ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़र का जो डिफ़ॉल्ट एड्रेस है वो दिखा रखा है, जबकि यूज़र लॉगिन नहीं है तो ये एरर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस एरर को हम हटा लेते हैं कि यूज़र लॉगिन नहीं है तो ये उसका एड्रेस भी नहीं दिखे, ठीक है। तो हम सबलाइन में आते हैं, इसके अंदर अपने प्रोजेक्ट में आते हैं, व्यूज़ में, व्यूज़ के अंदर होम फोल्डर है, होम के अंदर प्लेस ऑर्डर है, ठीक है। और इसके अंदर शिपिंग एड्रेस के नाम से बना हुआ है ये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो ये वाला सेक्शन है इफ़ लगाते हैं यहाँ पे कंडीशन, और इसमें हम लिख देंगे कि $this सेशन यूज़र डाटा ईमेल इक्वल एम्प्टी है, और $this सेशन यूज़र डाटा पासवर्ड इज इक्वल एम्प्टी है, ठीक है। नहीं, एम्प्टी होगा तब नहीं दिखेगा, नॉट एम्प्टी करेंगे इसको, तो नॉट एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है, तभी ये सेक्शन शो हो, नहीं तो ये वाला सेक्शन शो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं एंड इफ, ठीक है। अब जो ये एरर आ रही है वो नहीं आएगी क्योंकि अभी यूज़र लॉगिन नहीं है, ठीक है। अब उसके पास डायरेक्ट आ रहा है कि यूज़र को लॉगिन करो, ठीक है। तो हम एक यूज़र लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन अकाउंट, इसमें हम लिखते हैं Deepak@gmail.com, ठीक है। और पासवर्ड डाल देते हैं, दोबारा प्लेस ऑर्डर करेंगे। अब यहाँ पे यूज़र का एड्रेस आ रहा है, लेकिन ये वो एड्रेस है जो डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि डिफ़ॉल्ट एड्रेस नहीं दिखाना, हमें ये करना है कि कंडीशन तो हमने यहाँ तक लगा रखी, ठीक है। फिर हमें क्या करना है कि जो हमने टेम्प एड्रेस के नाम से जो टेबल बनाई है उसमें चेक करना है कि इस यूज़र आईडी के ऊपर कि कोई एड्रेस सेव है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक हमने फंक्शन बना रखा है गेट यूज़र डिटेल, ठीक है, जिसके अंदर हमने इस यूज़र की डिटेल ली हुई है, ठीक है। इससे अभी हमारा कोई काम नहीं है, हमें क्या करना है कि ये हमारे को यूज़र डिटेल मिल गई इससे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि चेक एड्रेस, ठीक है, कि एड्रेस चेक करेंगे टेम्प की टेबल में। तो इसमें मैं लिखता हूँ कि $this क्यूरी लिख देते हैं डायरेक्ट, $this db गेट वेयर, कहाँ पे, टेबल नेम देते हैं हम इसको, टेबल नेम है ms टेम्प एड्रेस, ठीक है, टेबल नेम है। आर्गुमेंट क्या रहेगा, आर्गुमेंट रहेगा यूज़र आईडी क्या होनी चाहिए उसकी, जो यूज़र डिटेल आ रही है हमारे पास उसका जो 0 इंडेक्स का जो आईडी है वो होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम कंडीशन लगा देते हैं इफ काउंट करेगा, ये जो चेक एड्रेस के अंदर जो रिज़ल्ट आ रहा है वो काउंट 0 से ग्रेटर देन है या नहीं है, ठीक है। तो इफ़ के बाद में हम इसको कर देते हैं एड्रेस इज़ इक्वल, यहाँ पे उसकी एड्रेस दे देंगे, ठीक है, कि जो भी उसके अंदर एड्रेस सेव होगा वो हम दिखा देंगे। एल्स में क्या होगा, एंड इफ, ठीक है। एल्स के अंदर हमें क्या करना है, एड्रेस हमारा रहेगा एम्प्टी क्योंकि कोई एड्रेस नहीं है, ठीक है। और इसमें हम जहाँ पे हमने एड्रेस दिया है इसकी जगह हम ओनली एड्रेस देंगे कि जो टेम्प के अंदर जो एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं क्या एरर दे रहा है ये, ठीक है। ये एरर दे रहा है कि गेट वेयर के आगे हमने इसको रिज़ल्ट में फॉर्मेट में नहीं दिया, ठीक है। तो रिफ्रेश करेंगे एक बार, अभी यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है क्योंकि जो यूज़र लॉगिन है उसका कोई भी यूज़र आईडी टेम्प की टेबल में नहीं है, ठीक है, नहीं तो वो यहाँ पे शो हो जाता है, इसलिए यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम एड्रेस डाल देंगे
जयपुर राजस्थान। ठीक है, एड्रेस को हम सेव कर देंगे। ठीक है, एड्रेस सेव हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये यूज़र चेक कर रहा है कि यूज़र आईडी है या नहीं है। ठीक है, वहाँ पे इसको यूज़र आईडी मिल रही है तो क्या करेगा, चेक एड्रेस के अंदर 0 इंडेक्स है, उसके अंदर जो एड्रेस का कॉलम है वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो अभी जो हमने डाला था वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक का काम कि यूज़र अगर लॉगिन नहीं है तो रजिस्टर करेगा। उसके बाद इसको नेक्स्ट स्टेप के लिए बोला जाएगा कि आप अपना एड्रेस डालो। अगर एड्रेस ऑलरेडी है तो हम इसको हटा देंगे। ठीक है, और हमें क्या करना है कि जो ये DIV है ये हमें कहाँ पे रखना है, जो एल्स वाली कंडीशन चल रही है इसके अंदर रखना है। क्योंकि मान लीजिए अगर उसने एड्रेस नहीं डाला हुआ तो वो एड्रेस डाल सकता है। अगर उसने ऑलरेडी एड्रेस डाला हुआ है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आना चाहिए। तीसरी स्टेप आनी चाहिए डायरेक्ट प्लेस ऑर्डर की। ठीक है, और वो तीसरी स्टेप क्या रहेगी, कंप्लीट परचेज़ के नाम से हम बना देते हैं उसको। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, DIV। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंप्लीट परचेज़, कंप्लीट परचेज़। ठीक है, ये हमारा तीसरा हेडिंग है। ठीक है, तीसरे हेडिंग में क्या रहेगा कि एक और वो बनाते हैं, तो कॉपी पेस्ट करते हैं, दोबारा पेस्ट करेंगे। इसके अंदर हमें क्या दिखाना है कि जो इसके पास जो कार्ट के अंदर प्रोडक्ट है वो इसको दिखाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आर्गुमेंट सेट कर देंगे होम के अंदर प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर के अंदर हम आर्गुमेंट सेट कर देंगे और आर्गुमेंट क्या रहेगा कि जो इसकी सेशन आईडी है उसके जितने भी प्रोडक्ट कार्ट में लगे हुए हैं वो हमें यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, बस हमें यही करना है। तो सेशन यूज़र डाटा सेशन आईडी, इसके ऊपर हमने एक रैंडम आईडी सेट की हुई है। तो इससे इस सेशन आईडी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट हमें यहाँ पे दिखाने हैं कि उसको दिखा देंगे कि आपने ये परचेज़ किया हुआ है। ठीक है, तो वो प्लेस कंप्लीट परचेज़ पर क्लिक करके ऑर्डर को प्लेस कर देगा। तो हमें क्या लिखना है, $this गुड मॉडल फैच रिकॉर्ड बाय आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में टेबल नेम क्या है, सबसे पहले MS कार्ड्स। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट हमारा ये है और इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं। वेरिएबल का नाम हम रखेंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट्स हम भेजने वाले हैं उसको प्रोडक्ट ही दिखाएंगे। और इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, हमें H6 लेते हैं एक सिंपल सा, और इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे प्रोडक्ट नेम कि प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, उसके बाद इसको हम कर देते हैं स्पेन क्लास राइट, और इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख देते हैं क्वांटिटी, जैसे 1 स्पेस N2, और जो भी इसकी प्राइस है वो प्राइस रहेगी। ठीक है, या फिर हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं ये प्रोडक्ट का जो टोटल अमाउंट है वो इतना है, जैसे कि 500 रुपये। ठीक है, इस प्रोडक्ट का अमाउंट 500 रुपये है। तो अगर चाहें तो हम यहाँ पे आइकन लगा सकते हैं कि स्पेन क्लास फा आइकन लगा देते हैं हम यहाँ पे। फ़ॉन्ट ऑप्शन का आइकन लगाएंगे, रुपीज़ साइन। ठीक है, ये हमने क्लोज कर दिया। NBSP लगा देते हैं कि स्पेस। ठीक है, तो जो ये प्रोडक्ट है उसकी इतनी प्राइस है। ठीक है, ये प्रोडक्ट इतने प्राइस का है, और कंप्लीट परचेज पे क्लिक करते ही वो इतने प्रोडक्ट रहेंगे, वो सारे प्लेस हो जाएंगे एक साथ। तो एक काउंट करेंगे, चेक करेंगे कितने प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट्स, फिर फॉर ईच लूप चलाएंगे हम इसके अंदर प्रोडक्ट्स एज प्रोडक्ट। ठीक है, और जितने बार लूप चलेगा उतने प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट होकर आ जाएंगे। तो एंड फॉर ईच। ठीक है, लूप को बंद करने के लिए। इसके बाद एल्स लगाते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट नहीं हो तो फिर क्या दिखाएं। तो एंड इफ ऐसा नहीं हो सकता कि कोई प्रोडक्ट नहीं हो और वो डायरेक्ट प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फिर भी
स्टाइल टेक्स्ट लाइन सेंटर प्रोडक्ट्स नॉट फाउंड, ठीक है, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, अभी एक ही प्रोडक्ट है इसलिए अब हम इसका वो भी लिख देते हैं कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या है। प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट का नाम नहीं आएगा क्योंकि कार्ट के अंदर हमने नाम नहीं ले रखा, ओनली प्रोडक्ट की आईडी है, तो प्रोडक्ट का नाम लेने के लिए हेल्पर से उठाना पड़ेगा प्रोडक्ट की डिटेल को, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं माई शॉप के अंदर और हम चलते हैं कार्ट में, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम तो दिया हुआ है, ठीक है, इमेज के लिए उठाना पड़ेगा तो प्रोडक्ट नाम ही दिखाना है हमें, प्रोडक्ट नेम। अब यहाँ पे क्या दिखाना है हमें, टोटल अमाउंट दिखाना है कि रेट इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो प्रोडक्ट रेट इनटू प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे जैसे कि 250 रुपये का ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा स्टाइल कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज 14 पिक्सल, कलर ग्रे, ठीक है, ये हो गया। और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, जो राइट वाले में आ रहा है इसको बोल्ड कर देते हैं सिर्फ, ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये बोल्ड रहेगा, एक ही प्रोडक्ट है अभी इसके पास इसलिए एक ही आ रहा है। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट और ऐड कर देते हैं, जैसे कि ये एप्पल का मैकबुक है और ये लैपटॉप डेल है, ठीक है, 3 प्रोडक्ट हो गए। अब यहाँ पे 3 आने चाहिए इसके पास, प्लेस ऑर्डर, ठीक है, डायरेक्ट अब नीचे जा रहा है क्योंकि इसका काम सब कुछ कंप्लीट है। 35,000 का ये है, 23,000 का ये है, ठीक है। तो ये इसका टोटल वो हो गया कि कितना प्रोडक्ट का क्या क्या अमाउंट है। अब हमें क्या करना है, एंड इफ होने के बाद यहाँ पे हमें एक और H6 दिखाना है, उसको हम लिखेंगे ग्रैंड टोटल और स्पेन क्लास राइट में हमारा वही रहेगा, स्पेन लगाते हैं एक स्पेन क्लास फा रुपी साइन, ठीक है। और जो भी इसका टोटल अमाउंट बनेगा कि फॉर लूप कहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, तो हम इसको कर देते हैं यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट बराबर 0 है। अभी इसको हम प्लस करेंगे फॉर लूप के अंदर, तो जो टोटल अमाउंट है प्लस इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट की क्वांटिटी इनटू प्रोडक्ट की रेट, ठीक है। और हम इसको लिख देंगे ये ब्रैकेट के अंदर, तो पहले ये इंटू करेगा उसके बाद ये प्लस इक्वल करेगा, ठीक है। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे जो भी जुड़ेगा वो आ जाएगा, ठीक है। एल्स में भी, एल्स के अंदर इसको दे देंगे टोटल अमाउंट क्या रहेगा 0, ठीक है। और ग्रैंड टोटल के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो टोटल अमाउंट है वो इतना है, ठीक है। क्वांटिटी की मीनिंग गलत है, TITY, ठीक है। तो इसका जो टोटल अमाउंट बन रहा है 58,570 रुपये बन रहा है। नंबर फॉर्मेट लगा देते हैं इस पर, ठीक है, ये हमने नंबर फॉर्मेट लगा दिया। और इन सभी में भी हम नंबर फॉर्मेट यूज़ कर देते हैं, कहाँ पे गया, यहाँ पे। तो इसको एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा पहले, ठीक है, PHP, इसको वेरिएबल ले लेते हैं सम अमाउंट, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे जो ये सम अमाउंट आ रहा है इको कर देंगे नंबर फॉर्मेट के अंदर सम अमाउंट में, ठीक है, सम अमाउंट, ठीक है। तो इनमें भी कॉमा ऐड हो गया। तो ये जो ग्रैंड टोटल है इसके अंदर टोटल अमाउंट आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो ये सेक्शन है इसमें एक बटन देना है, या फिर हम इसको लिंक दे देते हैं एक, ठीक है। क्लास देते हैं BTN वेब इफेक्ट वेब लाइट स्टाइल बैकग्राउंड ब्लैक, ठीक है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं इसको कैपिटलाइज,
इसको हम लिख देंगे कंप्लीट परचेज्ड, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, एडमिन के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इसको बटन को थोड़ा सा मार्जिन टॉप करवा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऊपर चला गया है, तो मार्जिन टॉप 15 पिक्सल रहेगा, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट परचेज। अब हमें क्या करना है कि जो हमने हेडिंग दी थी इसको थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो पैडिंग इसकी रहेगी 10 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग 10 पिक्सल रहेगी और इसको हम H6 में डालेंगे, स्टाइल करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ इसकी हम 15 पिक्सल देंगे, कलर रहेगा इसका ग्रे और इसको फ़ॉन्ट वेट बढ़ाएंगे, इसका 500 करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया और इसका मार्जिन टॉप 0 करेंगे, मार्जिन टॉप 0 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया है। अब इसके बाद में इसको आते हैं कार्ड कंटेंट को, कि बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड सिल्वर, ठीक है। ये हमने इसको बॉर्डर दे दिया है। मार्जिन टॉप 0 करने पे ये ज़्यादा ऊपर चले गया, तो ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इस वाले सेक्शन के लिए, ठीक है। और इसी तरह से हमें दूसरा H6 लेना है। दूसरा H6 हमारा किस चीज़ का है, यूज़र शिपिंग एड्रेस के नाम से, और जो इसकी स्टाइलिंग है वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। तो स्टाइल को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे तो दूसरा वाला भी डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम तीसरे वाले को डिज़ाइन करेंगे, तो पूरा कॉपी, और कहाँ पे पेस्ट करना है हमें, यहाँ पे कंप्लीट परचेज से पहले, ठीक है। और इसकी H6 की स्टाइलिंग भी कॉपी कर लेते हैं, कॉपी यहाँ पे ले जाके पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो ये वाला डिज़ाइन हो गया हमारा अच्छी तरह से। और हमें क्या करना है कि जो हमने H6 बनाया है इसको कहाँ पे है, H6 से रहा, मार्जिन टॉप 0 करेंगे, ठीक है। मार्जिन टॉप 0 पिक्सल, ठीक है। अब ये हो गया है यहाँ पे सही। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट परचेज पे हम क्लिक करते हैं, इसको लिंक दे देंगे कंप्लीट परचेज। यहाँ पे तो सिर्फ हम उससे यूज़र आईडी और वो पासवर्ड और हम यूज़र से उसका एड्रेस वगैरह पूछ रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे दिखाया। अब उसको लास्ट बार दिखा रहे हैं कि आपकी ये प्रोडक्ट है और कितना अमाउंट जुड़ रहा है, ठीक है। अब हम इसको देंगे बेस URL, ठीक है। अब ये कहाँ पे जाएगा, होम कंट्रोलर के अंदर कंप्लीट परचेज्ड, ठीक है। और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो इसके ऊपर लिंक लग गया कंप्लीट परचेज का, ठीक है। कंप्लीट परचेज करने के बाद और हमें इसमें क्या देना है, ठीक है। कंप्लीट परचेज यहाँ तक ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं होम कंट्रोलर के अंदर, प्लेस ऑर्डर के नीचे आएंगे, पब्लिक फंक्शन कंप्लीट परचेज, ठीक है। कंप्लीट परचेज किया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये भी चेक करना है, उसका सेशन चेक करना है कि लॉगिन होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद में सबसे पहले इस जो सेशन है इसके प्रोडक्ट निकालना ज़रूरी है, ठीक है। तो प्लेस ऑर्डर में से इसके जितने भी प्रोडक्ट है कार्ट के अंदर वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसको तो सीधा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और इसके बाद में क्या करना है, यूज़र के प्रोडक्ट हमने ले लिए कि कार्ट में इसने कितने प्रोडक्ट डाले हुए हैं। अब हमें क्या करना है, यूज़र की डिटेल भी निकालनी है। तो यूज़र की डिटेल निकालने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि मॉडल के अंदर गेट यूज़र डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे कमेंट बना के एक वेरिएबल लिख लेते हैं कि वेरिएबल का नाम हम दे देते हैं यूज़र प्रोफाइल, ठीक है। $this क्रूड मॉडल फेच रिकॉर्ड बाय आर्ग्यूमेंट, ठीक है। टेबल नेम क्या रहेगा, MS
यूजर्स और इसमें हम आर्गुमेंट पास करेंगे और आर्गुमेंट हम बना देते हैं। आर्गुमेंट हमें बनाना है कि पहला तो जो चेक होगा वो ईमेल में चेक होगा कि जो उसका यूज़र नेम रहेगा, ठीक है, यूज़र डाटा ईमेल, ठीक है। और जो दूसरा है पासवर्ड, वो हम पासवर्ड से चेक करवाएंगे। तो $देश सेशन यूज़र डाटा पासवर्ड। मॉडल में हमने इसलिए डाल दिया कि हमें बार बार ये फंक्शन नहीं लिखना पड़े, सिर्फ इसको हम डायरेक्ट उठा लें, ठीक है, मॉडल से। कंस्ट्रक्टर में डाल के छोड़ दिया, ये बार बार चलेगा। तो यूज़र प्रोफाइल हमारे को मिल जाएगी, ठीक है। अब ये एरर दे रहा है home.php लाइन नंबर 13 नंबर पे एरर है, सेमीकोलन लगा हुआ है इसलिए, ठीक है। अब कोई भी एरर नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे कंप्लीट परचेज पे। तो कंप्लीट परचेज, ठीक है। अब यहाँ पे हम इको कर लेते हैं $this यूज़र प्रोफाइल। इको नहीं करेंगे, यहाँ पे प्रिंट आर करके देख लेते हैं कि यूज़र प्रोफाइल के अंदर डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा। अनडिफाइंड प्रॉपर्टी यूज़र प्रोफाइल, ठीक है। अनडिफाइंड क्यों दिखा रहा है ये? यूज़र प्रोफाइल यहाँ बना देते हैं, ठीक है। बाहर बना दिया हमने फंक्शन से बाहर। अब इसको लेंगे $this यूज़र प्रोफाइल, सेव करेंगे। एरर दे रहा है home.php लाइन नंबर 4 के अंदर एरर है। प्राइवेट हम बना देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें यूज़र का डाटा मिल रहा है, ठीक है। अब हम इसको हर फंक्शन के अंदर यूज़ कर लेंगे। तो वापस से कंप्लीट परचेज लिखेंगे। यूज़र की प्रोफाइल हमें मिल रही है, तो एक यूज़र का वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर $this यूज़र प्रोफाइल। तो इसके अंदर यूज़र की पूरी डिटेल आ रही है हमारे पास। अब हमें क्या करना है कि एक जो हमारे को एक टेबल बनानी है, ऑर्डर की टेबल। पहले हम ऑर्डर की टेबल को देख लेते हैं कि जिसमें ऑर्डर का डिटेल जाएगा, ठीक है। ये हमारे ऑर्डर की टेबल है, जिसके अंदर हमने कुछ कॉलम बना रखे हैं कि जैसे कि ऑर्डर की टेबल में हमने क्या क्या बनाना है। एक आईडी लेनी है, एक यूज़र आईडी लेनी है, यूज़र नेम लेना है, टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट, ऑर्डर डेट क्या है, शिपिंग एड्रेस क्या है, ऑर्डर स्टेटस क्या है और डिलीवरी डेट क्या है, ठीक है। तो ये कुछ हमें कॉलम बनाने हैं डाटाबेस के अंदर। तो पहले हम डाटाबेस बनाएंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पे माई शॉप के अंदर, टेबल लेंगे एक MS ऑर्डर्स, ठीक है। कितने कॉलम है इसके अंदर? ऑर्डर टेबल के अंदर कॉलम है 9, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं 9 और गो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये हमें बनाना है कि जैसे कि आईडी, दूसरा हमारा यूज़र आईडी, फिर हमारे पास है यूज़र नेम, इसके बाद में है हमारे पास टोटल क्वांटिटी, ठीक है, टोटल क्वांटिटी। इसके बाद हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है उस ऑर्डर का। टोटल अमाउंट के बाद है हमारे पास ऑर्डर डेट की, ऑर्डर कौन सी डेट को प्लेस हुआ है, ठीक है। इसके बाद है शिपिंग एड्रेस, कि ये जो ये ऑर्डर है किस एड्रेस पर डिलीवर करना है, ठीक है। शिपिंग एड्रेस हो गया। और ऑर्डर स्टेटस क्या है कि इस ऑर्डर का स्टेटस क्या है, पेंडिंग है या डिलीवर्ड है, ठीक है। और लास्ट में डिलीवर्ड डेट कि कौन सी तारीख को ये डिलीवर्ड हुआ है, ठीक है। ये इंटीजर ये हमारा वर्कर रहेगा। टोटल क्वांटिटी क्या रहेगी, डेसिमल कर देते हैं, टोटल अमाउंट डेसिमल रहेगा। डेट हमारी डेट रहेगी, शिपिंग एड्रेस हमारा वर्कर रहेगा, ऑर्डर डेट हमारी डेट रहेगी, डिलीवरी डेट, ऑर्डर डेट इसमें दो बार आ गया। ऑर्डर स्टेटस हमारा, इसको हम इंटीजर लिखेंगे या फिर वर्कर रख देते हैं और डिलीवरी डेट हमारी डेट रहेगी, ठीक है। अब इसको लेंथ दे देते हैं, ये 10 रहेगा, ये 10 रहेगा, 225 है, क्वांटिटी डेसिमल 10 है, डेसिमल को 10 रखना है, डेट को छोड़ देते हैं। वर्कर हमारा 255 है, वर्कर 255 रहेगा और इसको डिलीवरी डेट को छोड़ देते हैं हम। इसके बाद हमें क्या करना है
ऑटो इंक्रीमेंट पर क्लिक कर देते हैं कि टेबल हमारी ऑटो इंक्रीमेंट रहेगी, ठीक है। आईडी प्लस प्लस होती जाएगी। सेव पे क्लिक करते हैं तो हमारी ये वाली टेबल हमने क्रिएट कर ली। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, चलेंगे सप्लाइन के अंदर। अब यहाँ पे हमें एक डाटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। डाटा का वेरिएबल बनाया है, इसको एरे टाइप कर रखेंगे और ये एरे भेजेंगे हम इसको इस टेबल में सेव कराने के लिए। कि सबसे पहले क्या चाहेगा इसके अंदर कि कहाँ पे है, MS ऑर्डर्स के नाम से है। तो इसके अंदर बना हुआ है, सबसे पहले है यूज़र आईडी, ठीक है। यूज़र आईडी ऑटो इंक्रीमेंट रहेगी। यूज़र आईडी कैसे जाएगी, यूज़र के अंदर जो 0 इंडेक्स पे जो इसकी आईडी है वो इसकी यूज़र आईडी रहेगी, ठीक है। इसके बाद हमारा यूज़र नेम जाएगा। यूज़र नेम क्या रहेगा, यूज़र के अंदर वही हमें 0 का उठाना है, तो इसको लिख देते हैं, क्या नाम है इसका, फुल नेम होगा शायद। MS यूज़र पे चलते हैं, फुल नेम के नाम से, ठीक है, फुल नेम। इसके बाद हमें क्या देना है, यूज़र नेम टोटल क्वांटिटी क्या है, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी, ठीक है। टोटल क्वांटिटी इसको कैसे देंगे, तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे टोटल क्वांटिटी, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट कितना भेज रहा है उसकी टोटल क्वांटिटी निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या भेजना है कि टोटल अमाउंट क्या है, जो वो ऑर्डर बना के भेज रहा है उसका टोटल अमाउंट क्या है, ठीक है। इसको भी एक वेरिएबल ले लेते हैं टोटल अमाउंट, ठीक है। ये भी हम निकालेंगे अभी, पहले हम वेरिएबल सेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें टोटल अमाउंट के बाद ऑर्डर डेट क्या है कि कौन सी तारीख को ये ऑर्डर प्लेस हुआ है, ठीक है। तो आज की डेट डाल देंगे कि हम सेट कर देते हैं कि जिस भी दिन ऑर्डर हो उस दिन की डेट चला जाए। शिपिंग एड्रेस क्या रहेगा, शिपिंग एड्रेस हम कैसे निकालेंगे, जो हमने टेम्प की टेबल से लिया है एड्रेस, जो हमने सेव करवाया था एड्रेस, वो इसका शिपिंग एड्रेस रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, टेम्प एड्रेस इसका शिपिंग एड्रेस रहेगा, ठीक है। इसको भी हम अभी लेते हैं, ठीक है, टेम्प एड्रेस को। ऑर्डर स्टेटस क्या है, इसको वॉरकेर दिया है तो हम इसको लिखते हैं पेंडिंग, ठीक है, क्योंकि अभी ये है पेंडिंग में जाएगा सीधा ही, ठीक है। तो एडमिन इसको चेक करेगा इसको कब लगाना है, कैसे लगाना है, ठीक है। डिलीवर डेट छोड़ देते हैं अभी खाली। तो ये हमने वेरिएबल सेट कर लिए डाटा के अंदर। अब हमें क्या लेना है, सबसे पहले तो हम टेम्प एड्रेस ले लेते हैं। तो कमेंट बनाएंगे गेट शिपिंग एड्रेस, ठीक है। सबसे पहले शिपिंग एड्रेस को उठाएंगे, तो इसको कैसे लेंगे कि एक आर्ग्यूमेंट सेट करेंगे। आर्ग्यूमेंट क्या सेट होगा, जहाँ पे यूज़र आईडी क्या होनी चाहिए, यूज़र आईडी होनी चाहिए जो हमने यूज़र लिया है इसकी जो आईडी है वो इसकी यूज़र आईडी रहेगी, ठीक है। तो चलाते हैं हमारा फंक्शन मॉडल के लिए, फैच रिकॉर्ड बाय आर्ग्यूमेंट। इसके अंदर है टेबल नेम क्या देना है इसको, MS टेम्प एड्रेस, ठीक है। आर्ग्यूमेंट हमने ये सेट किया हुआ है। तो इसको हम लिख देते हैं एड्रेस, ठीक है, टेम्प एड्रेस लिख देते हैं, टेम्प अंडरस्कोर एड्रेस, ठीक है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, जो टेम्प एड्रेस के अंदर आ रहा है उसमें से हमें एड्रेस उठाना है, ठीक है। ये उसका शिपिंग एड्रेस हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि एड्रेस तो हमने दे दिया, अब हमें क्या करना है, टोटल क्वांटिटी और टोटल अमाउंट निकालना है। तो वो कैसे हम निकालेंगे, तो जो प्रोडक्ट है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी हम व्यू में पास नहीं कर रहे, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट का वेरिएबल में सेव करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट का जो वेरिएबल है इसके अंदर पूरे प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको कैसे बाहर निकालेंगे, इफ कंडीशन काउंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। काउंट किया, एल्स में एल्स का कोड लिखेंगे। अब हम इसमें फॉर ईच लूप चलाएंगे, प्रोडक्ट्स एज प्रोडक्ट रो लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास, पहले तो इसमें वेरिएबल बनाते हैं, टोटल क्वांटिटी इक्वल 0 रहेगी और टोटल अमाउंट इक्वल 0 रहेगा, दोनों 0 है। सबसे पहले टोटल क्वांटिटी, ठीक है, टोटल क्वांटिटी प्लस इक्वल हो जाएगी प्रोडक्ट की क्वांटिटी, ठीक है।
कि जितने भी क्वांटिटी आएगी वो प्लस होती जाएगी टोटल क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। एल्स में हम टोटल क्वांटिटी को 0 रखेंगे, ठीक है। टोटल क्वांटिटी से टोटल क्वांटिटी जा रही है। और इसके बाद हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट कैसे निकालना है। तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, टोटल अमाउंट प्लस इक्वल प्रोडक्ट के अंदर जो क्वांटिटी है इनटू होगी प्रोडक्ट की रेट से, ठीक है। ये इसका हो गया टोटल अमाउंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये टोटल अमाउंट हो गया हमारा, ये टोटल क्वांटिटी हो गई। तो ये दोनों को हमने सेट किया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम लिखेंगे $this crude मॉडल इंसर्ट डाटा विथ लास्ट आईडी, ठीक है। कि इंसर्ट होगा डाटा लेकिन लास्ट आईडी रिटर्न होगी, ठीक है। टेबल नेम क्या रहेगा, MS ऑर्डर्स। क्या इंसर्ट होगा, डाटा। ऑर्डर आईडी आ जाएगी हमें, इंसर्ट होते ही ऑर्डर आईडी हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और हमें क्या करना है, एक बार इस फंक्शन को इतना चला के देख लेते हैं, ठीक है। बैक करेंगे, एंटर करते हैं, कंप्लीट परचेज पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये वाला फंक्शन अभी बना हुआ ही नहीं है तो ये एरर देगा। कॉपी करते हैं, मॉडल main.php, इसमें हम आ जाते हैं यहाँ पे पब्लिक फंक्शन लिस्ट किया। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट टेबल नेम, दूसरा हमारे पास आ रहा है डाटा, इसको इंसर्ट करना है $this db इंसर्ट, ठीक है। कौन सी टेबल में, जो टेबल नेम रहेगा, क्या चीज़, जो डाटा रहेगा, ठीक है। और इसको हम लिख देते हैं इंसर्ट रिकॉर्ड, ठीक है। अब हम चेक करते हैं $this और $this का एक $this db अफेक्टेड रोज ग्रेटर देन 0, कि डाटाबेस में कोई भी रो अफेक्टेड हुई है तो क्या करें, रिटर्न करें $this db इंसर्ट id, ठीक है। और एल्स में क्या रिटर्न होगा, 0 रिटर्न होगा, ठीक है। ये रिटर्न की स्पेलिंग गलत है तो RETURN, ठीक है। ऑर्डर आईडी रिटर्न हो गई। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, कोई एरर नहीं है। अब हम यहाँ पे चलते हैं ऑर्डर्स की टेबल में, क्लिक करते हैं। टोटल क्वांटिटी 3 है जिसका अमाउंट 58,000 रुपये है, एकदम सही जा रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। डिलीवरी डेट कुछ भी नहीं जाएगी, ठीक है। और ये बिल्कुल सही है, डाटा इंसर्ट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा वर्क और बाकी है कि प्रोडक्ट भी इंसर्ट कराना है। तो प्रोडक्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे क्योंकि अभी उसकी कुछ काम और बाकी रह गए। तो इस लेक्चर में हमारा इतना काम हो गया कि यूज़र के जो भी प्रोडक्ट कार्ट के अंदर थे उनको हमने एक ऑर्डर्स की टेबल में टोटल करके भेज दिया कि इतना इसका अमाउंट बनेगा और इतना इसका क्वांटिटी रहेगा, और ये यूज़र है और ये इसका शिपिंग एड्रेस है, ठीक है। इतना बना के हमने भेज दिया ऑर्डर्स की टेबल में। अब इस ऑर्डर्स के अंदर क्या प्रोडक्ट है और कितनी क्वांटिटी रखी है उस यूज़र ने, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर का काम हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही।